आज जो है हम लोग को नया सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एचटीएमएल का पूरा पोर्शन खत्म हो गया है। कल से स्टार्ट किए थे, थ्योरी लिखवा दिए थे, समझा दिए थे। अब आज जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो न्यू फाइल ले लेंगे पहले यहाँ पे। इसको सेव कर लिया जाएगा पहले उसी लोकेशन पे जहाँ पे सारी फाइलें सेव हैं। तो अब हम लोग का जो चैप्टर है वो सीएसएस का है ना, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे अपने पूरे साइट को जो भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं या बनाए हैं उसको कैसे उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे, कैसे डेकोरेट करेंगे, कैसे थोड़ा सजाएंगे। मतलब सारी चीजें यहाँ पे सीएसएस का यूज करके आपको करना है। बेसिकली सीएसएस का यूज जो है डेकोरेशन के लिए या स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। 3 टाइप्स की स्टाइल होगी यहाँ पे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस देखेंगे कैसे काम करता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इंटरनल और देन एक्सटर्नल, 3 पार्ट उसके करा देंगे। और फिर कुछ सीएसएस के सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे आईडी है, क्लास है, यूनिवर्सल है, ग्रुप्स है। ये सब सिलेक्टर्स के बाद फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कल छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे। तो पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब सीएसएस है तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टाइल नाम से सेव कर, जैसे स्टाइल 1 यहाँ पे सेव। अब स्टाइल 1 कर दें या स्टाइल 1 नाम से हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टाइल 1 हम यहाँ पे लगा दिए। और जो फाइल का नाम आप रखेंगे यहाँ पे, है ना, वो स्टाइल रख दिए, स्टाइल डॉट एचटीएमएल। यानी फाइल का नाम एचटीएमएल ही रखना है, सीएसएस नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग एचटीएमएल की फाइल पे ही सीएसएस का काम करेंगे। तो उसी लोकेशन पे सेव कर दिए हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे एचटीएमएल, जैसे करते हैं सेम सारा कुछ वही होगा। पहले एचटीएमएल हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेड, यानी कि पूरा पोर्शन हमारा सेम चलेगा पहले। और फिर हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल, ठीक है। टाइटल आप यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन लाइन सीएसएस, ठीक है ना, इन लाइन सीएसएस। ये इन लाइन सीएसएस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइटल को कर देंगे क्लोज, ठीक। टाइटल का काम खत्म हो जाएगा। देन फिर नीचे आकर के यहाँ पे अभी हमारा जब इनलाइन सीएसएस करेंगे तो यहाँ पे हेड का भी बेसिकली कोई काम नहीं रहेगा। तो हम लोग हेड को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सिंपल जैसे अभी तक करते थे वैसा कर देंगे। हेड भी हो गया। अब नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या, पेज के डिजाइनिंग के लिए बॉडी वाला पार्ट, ठीक। बॉडी आ जाएगा। अब बॉडी में लाइक जब हम देते थे ना कि बॉडी बीजी कलर, ये कलर, वो कलर, तो अभी वो सब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बॉडी का वो जो टैग्स यूज करते थे उनके एट्रीब्यूट्स तमाम डिजाइन या स्टाइल अप्लाई करने के लिए, अब आपको ज्यादातर उस पर फोर्स नहीं करना है। अब हम लोग वही सारा काम कोशिश करें कि स्टाइल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी एक एक करके देखेंगे, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहले हम आते हैं नीचे, यहाँ पे बॉडी के नीचे आते हैं। और लाइक बॉडी में कुछ भी लिखना है तो पहले आप यहाँ पे लिख दो। तो मान लो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इनलाइन सीएसएस पेज, इनलाइन सीएसएस पेज, ये लिखिए, ठीक। अब इसमें इतना लिखने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब बॉडी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कई टैग्स को रख सकते हैं, कई एलिमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। जितनी जरूरत हो उस हिसाब से रखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर रहे हैं और ला करके यहाँ पे सीधे सीधे फिर HTML को भी क्लोज कर रहे हैं। बस इतना ही हम कर रहे हैं। अगर हम इसका एक आउटपुट देखें, बस इसको सेव करके बस इसका जस्ट रिजल्ट देख रहे हैं। सेव कर दिए हैं और यहाँ पे आएंगे। इसमें आप देखिए स्टाइल नाम से फाइल सेव किए थे, तो वो स्टाइल नाम की फाइल इसमें आ चुकी होगी।
ये इनलाइन सीएसएस पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक, ये लिख के यानी कि बाकी इसमें कोई डिजाइनिंग वाला कोई काम मतलब नहीं हुआ है अभी, क्योंकि वो तो एचटीएमएल के टैग से होगा। बाकी ना कोई हम इसमें कलर लगाए हैं ना कुछ लगाए हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाए, बस यहाँ पे सीधा सा ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डेकोरेशन की तरफ, तो इसको मिनिमाइज करेंगे और अपने कोड पे वापस से जाएंगे। और यहाँ पे अब जैसे सपोज करिए कि हमें बॉडी पे ही कोई कलर लगाने है, बॉडी पे ही कोई मतलब एक पूरे पेज पे कोई कलर देना है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग जैसे बीजी कलर यूज करते थे, है ना, तो आपके लिए वो इजी था कि लिख देते थे बीजी कलर, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन हर केस में वही बीजी कलर नहीं चलता फिर, है ना, हर केस में बीजी कलर नहीं चलता। पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो वहां पे तो नहीं चलेगा बीजी कलर, वो तो केवल बॉडी के लिए था। लेकिन कोई ऐसी कॉमन चीज हो जो हर जगह चल जाए, वो चीज ज्यादा इजी होता है रादर देन उसके कि जो हर जगह अलग अलग चीज चल रही हो। तो एचटीएमएल में वही चीज था, एचटीएमएल डिजाइनिंग के पर्पज से था, लेकिन अगर इसमें स्टाइल यूज कर रहे हो आप, तो उसमें हर चीज के लिए अलग अलग स्टाइल यूज करनी पड़ती थी, एट्रीब्यूट्स का यूज करके। उससे बचने के लिए यहाँ पे यही सीएसएस आया कि आप एक सीएसएस यूज करिए, और वही सीएसएस आपको कहीं पे भी अगर अप्लाई करना है तो आप उसको किसी भी टैग या एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। तो सपोज करिए अगर हमें बॉडी पे ही करना है, तो हम लोग बस उसमें लिखेंगे क्या, उसमें हम लोग लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है ना। बस उसका तरीका देखिएगा लिखने का, कल हम लोग इसको किए भी थे, याद भी होगा आपको। तो स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको उसका बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर, पेज का बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड आप जैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा टाइप करेंगे, वो आपके पास उसके सारे जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज कर लेंगे, ले लेंगे, और इसके बाद इसकी वैल्यू दे देंगे। वैल्यू किससे देते हैं, कॉलन से देते हैं। वैल्यू जब भी आपको देना हो तो आप कॉलन लगा करके उसकी वैल्यू दे दीजिए। तो हमें बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, मान लीजिए हमें बैकग्राउंड कलर येलो कलर का रखना है, तो हम यहाँ पे येलो कर देंगे, ठीक। ये वैल्यू हो गई कलर की। अब ये देखिए कॉमन चीज चल, अब यहाँ पे बीजी कलर का कोई नहीं यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऐसा कॉमन स्टाइल है कि आप इस स्टाइल को फिर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड इसी से लगा सकते हैं, आप हेडिंग के लिए भी बना सकते हैं, आप कोई सेक्शन या डिव का यूज कर रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड इसी से बना सकते हो, है ना। ये कॉमन हो गया, ये सीएसएस हो गई, ठीक है ना। तो अब इसको हो गया, बस अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इसको आपको चलाना है, ठीक। तो हम इसको चला लेते हैं, सेव कर लेते हैं पहले, बस सिंपल सा सेव करिए। आप पेज पे स्विच करिए जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे, और इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि पेज का बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है ना। तो इजी है ये, इजी इसलिए है क्योंकि ये चीज आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हो। अभी हम और जगह लिख के दिखा रहे हैं आपको। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, मान लीजिए अब आपको एक ही कोड याद करना है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें नीचे, या सब नीचे आ जाते यहाँ पे आ गए, ठीक। अब इसमें मान लीजिए आपको एक यूज करना है, या यहाँ पे इसी को हम बना लेते हैं हेडिंग। ये जो इनलाइन सीएसएस पेज लिखा हुआ है इसको हम हेडिंग के तौर पे बना रहे हैं। यहाँ पे हमने जैसे ले लिया H1 या H2, आप कुछ भी बना लीजिए, जितनी बड़ी हेडिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे H2 का यूज कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ पे कर देंगे। सीएसएस बहुत इजी है, HTML से भी इजी होता है। यहाँ पे S2 को हमने बंद कर दिया। अब इसको जब आप देखोगे रन करके, बस इसमें करते जाना है और तुरंत आउटपुट देखते जाइए, क्योंकि चेंज हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर से आके चेंज करिए। देखिए ये हेडिंग का फॉर्म आ गया इसका। अब हेडिंग का जो फॉर्म आया है, हम चाहते हैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ठीक है ना, इसका भी बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ये जो इनलाइन सीएसएस पेज लिखा है इसका भी, इसमें भी एक बैकग्राउंड कलर लग जाए। कौन सा बैकग्राउंड कलर, एक ग्रीन कलर लग जाए बैकग्राउंड में। कैसे लगेगा, अब यही चीज HTML में होता तो कितना सोचना पड़ता हमें ना, कि हम बैकग्राउंड कलर उसका कहाँ से दें। लेकिन यहाँ कुछ सोचना नहीं है, आपको जहां पे भी बोला जाए उसी के अंदर चले जाइए, उसी टैग के अंदर, ठीक। और आप लिखिए क्या, स्टाइल ठीक इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जा करके क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर। ये देखिए मिल रहा है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो हमें कौन सा कलर देना है,
ग्रीन कलर देना है, इसको ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, बस ओके कर देंगे। इसको कहीं फिर बंद उन करना नहीं, कोई अलग सा टैग नहीं है, ये एक CSS एट्रीब्यूट है, ठीक, स्टाइल नाम से। इसको सेव कर दीजिएगा, रन करा के देखेंगे, ये इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक। आपको जितना भी लाइट या हल्का ज्यादा करना होगा उसको कर सकते हैं कलर के हिसाब से। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें जो है, अगर मान लीजिए कोई भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक। अब जो लिख के आ रहा है इन लाइन CSS पेज, इसको व्हाइट कलर करना है, यानी कि जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट करना है। तो टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है, कैसे किया जाए, H2 का करना है, केवल पूरे बॉडी पे नहीं करना है कि हम बॉडी पे कुछ भी लिखें तो सब व्हाइट कलर में आए, नहीं, केवल जो H2 लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर में आए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से, अपने डिजायर के हिसाब से काम हो रहा है, जहां पे करना वहीं पे चले जाइए सीधे, ठीक है ना। तो हमें कहाँ पे करना है, H2 में करना है, तो हम H2 में चले जाएंगे। और करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है एक सेमीकोलन, ठीक। अगर एक से ज्यादा स्टाइल अप्लाई करना हो तो आप एक स्टाइल अप्लाई करने के बाद पहले सेमीकोलन लगा दीजिए और फिर आगे दूसरी स्टाइल उसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो अब दूसरे स्टाइल में क्या बोल रहा है कि जो फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट करना है, या फिर किसी भी कलर से, जैसा भी आपकी मर्जी। तो अगर आपको फॉन्ट या टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कलर का यूज करते हैं, केवल कलर लिखते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे, केवल कलर। और कलर लिखने के बाद उसकी वैल्यू दे दीजिए, तो हमें व्हाइट करना है तो हम यहाँ पे व्हाइट दे देंगे। कलर का नाम जो कि याद हो जाता है जल्दी, इसलिए कलर के नाम से दे रहे हैं। आगे हम आपको बता देंगे कलर के कोड से भी कैसे देते हैं। अगर आपको याद हो, एक दिन हमने बताया था कि 000 कलर कोड जो ब्लैक होता है, और 255 255 255 वो कलर कोड व्हाइट का होता है। और इन्हीं तीनों से मिलकर के, इन्हीं के मिक्सिंग से कलर आपके बनते चले जाएंगे। तो वो भी हम आपको आगे बता देंगे। अभी इसमें कैसे इसको यूज करें, ये यहाँ पे लिखा है इनलाइन CSS पेज, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसा भी आप चाह रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे काम होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप यही कलर, ये जो कलर यहाँ पे लिखा था ना, कलर व्हाइट, अगर इसको बॉडी में दे देंगे क्या हो जाएगा फिर, तो बॉडी में अगर दे देंगे तो बॉडी में अगर हम कुछ भी लिखेंगे, टेक्स्ट कुछ भी लिखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं भाई, दे दें, सेमीकोलन लगाइए, कलर, और यहाँ पे कलर हम जो है रेड कलर दे दे रहे हैं या मरून कलर दे दे रहे हैं, तो यहाँ पे मरून लिख देते हैं, मरून, ठीक, ये आ गया मरून कलर। अब इसमें देखिए ये मरून कलर है और यहाँ पे व्हाइट कलर है, और एक इसी को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, H2 को चेंज कर देंगे, यहाँ पे H3 कर देंगे, या इसको हम हटा के P टैग लगा देते हैं, यानी कि हमारा कौन सा टैग बन जाएगा, ये P टैग से कौन सा टैग बन जाएगा, पैराग्राफ टैग, ठीक। और यहाँ पे P लगा देंगे, ठीक। और बैकग्राउंड कलर अगर आपको चाहिए तो रखिए, अदरवाइज हटा दीजिए। केवल हम टेक्स्ट कलर यहाँ पे रख रहे हैं, ये इसका कलर जो है, इसमें हम कोई CSS नहीं लगा रहे हैं, बस सिंपल सा इसको लिख रहे हैं। इसमें हम कोई CSS नहीं लगा रहे हैं, बस इसमें हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख, तो लिखना है कुछ भी तो कोई मैटर ऑर्डर हम लोग ले करके इसको लिख सकते हैं आराम से, कहीं से भी। नहीं है कोई मैटर आपके पास, आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, या फिर हम इतना पोर्शन इसका यहाँ से कॉपी करके इसको और इसी में ला करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, पेस्ट कर लेते, थोड़ा सा मैटर बन जाएगा यहाँ पे। ये मैटर बन जाएगा, ठीक, पैराग्राफ हो जाएगा। अब इसमें आप इसको देखिए, सेव कर लेते हैं,
रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं, या देख रहे हैं कलर में डिफरेंस मालूम चला, कितनी आसानी से कितना जल्दी बना है ना। अब आपका ये जो व्हाइट कलर था वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं आया, यहाँ पे मरून कलर आया। क्यों मरून आया? क्योंकि बॉडी का टेक्स्ट कलर हमने क्या दिया है, मरून दिया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मरून आया? यहाँ पे इसलिए मरून नहीं आया क्योंकि जब हम इसमें गए थे, भाई बॉडी का टेक्स्ट कलर आपने दिया मरून, लेकिन बॉडी पे जैसे H2 अप्लाई हुआ तो H2 का एक अलग से कलर मिल गया उसको व्हाइट, तो व्हाइट ने क्या किया, मरून को ओवरराइट कर दिया, है ना। जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी, जो उसके सबसे नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो H2 के सबसे नजदीक वाली वैल्यू क्या थी, व्हाइट कलर वाली थी, तो उसने व्हाइट कलर को लिया। अगर H2 के पास कलर व्हाइट नहीं होता तो H2 क्या कलर उठाता, टेक्स्ट का मरून उठाता। जैसे पैराग्राफ के पास कोई कलर नहीं था तो पैराग्राफ ने सीधे बॉडी में जो दिया था वो उसी को एक्सेस किया। बात समझ आ रही है? इस तरीके से चलाएंगे, मतलब अगर कोई एक CSS दी हुई है और दो जगह लिखा है तो वो उसको जो उसके नियरेस्ट है वो उसको लेगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब इसमें देखिए इस तरीके से जब आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे बन के तैयार। अब नीचे और हेडिंग लिखना है तो एक और हेडिंग हम लोग लिखेंगे, इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, उसे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये H2 था, इसको यहाँ पे S3 कर देंगे और स्टाइल रहने दीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, ब्लू की जगह में यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, ठीक है। हम लोग को 2 ही 3 कलर ही याद रहता है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, यही सब तो कलर ही है। समझ, कलर कितने ज्यादा है नहीं, लेकिन कलर जब कलर कौन से कलर, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, यही सब कलर होते हैं। बाकी कलर ऐसे जो है कलर नहीं याद होते कौन सा कलर कहाँ है। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। अब इसमें जो है अगर आपको इसका व्हाइट रखना हो तो रखिए। अगर इसमें, अब देखिए इसमें अगर व्हाइट हटा देंगे तो क्या ले लेगा वहां से, क्या ले लेगा वो, मरून कलर ले लेगा, क्योंकि बॉडी का कलर क्या चल रहा है, मरून चल रहा है, ठीक है ना। और अगर इस पैराग्राफ में हम इसकी स्टाइल चेंज कर दें जाकर के, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो, तो यहाँ पे लिखिए स्टाइल इज इक्वल टू, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में, और यहां पे जाकर के अगर हमने मान लीजिए लिख दिया इसका कलर, अगर हम चेंज कर दें कलर, इसको हम रेड कर दे रहे हैं, ठीक। अब जब आप इसको देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि वो और ये दो कलर अलग अलग है। इसमें सेम कुछ लग रहा होगा आपके इस डिस्प्ले पे, बट हमारे सिस्टम में देखिए अलग अलग आ रहा है, मरून आ रहा है और रेड आ रहा है ना। मरून और रेड मेरे में अलग अलग है, देख रहे हैं आप। तो ये चीज है, तो ये चीज है, प्लस ऊपर के कलर कोड अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर मरून दिया नीचे रेड दिया। अब आप डिफरेंस को समझ सकते हैं कि जहां पे जैसा दिया है वैसा वो उठा रहा है डेटा। ये बात समझ में आ रही है जो चला रहे हैं सब, है ना। इजी है, इसमें ज्यादा कोई ऐसा नहीं दिमाग लगाना, कुछ कोड लिखा हुआ है, बहुत इजी है, बस उसको समझिए कहाँ कैसे करना, उसका अप्लाई करिए। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है अब कुछ चीजें और बढ़ाएंगे ताकि कम से कम एक पार्ट आज हो जाए इनलाइन वाला। अब जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में स्टाइल दिया था तो हम इस स्टाइल को फिलहाल के अभी यहाँ पे हटा रहे हैं। अब इसमें कुछ स्टाइल हम लोग यहाँ पे दूसरा बढ़ाएंगे, जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट साइज लगाते हैं। अब पैराग्राफ का फॉन्ट साइज थोड़ा सेट करेंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज ये फॉन्ट साइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का यूज कर लेंगे, ये फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी। फॉन्ट फैमिली अगर आपको याद हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज हम लोग एक काम कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली के लिए कि यहाँ से वो ओपन कर ले, वर्ड, और यहाँ से एक फॉन्ट ले ले, यहाँ से एक फॉन्ट ले लीजिए,
जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, जिस भी फॉन्ट में। ये फॉन्ट ले लो, ठीक। अब इस फॉन्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब इस पे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक। अब ऐसे ऐसे फॉन्ट है, उनका नाम अगर याद हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट करके लिख लो। अब इसमें इतना कर लिए। अब अगर आपको आगे इसमें बढ़ाना है तो आप बढ़ा दे सकते हैं। जैसे कलर लगाना है तो कलर लगा लीजिए। तो कलर हम यहाँ पे दे रहे हैं रेड, ये कलर अब यहाँ पे। बाकी अगर कलर आप नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर से बॉडी वाला कलर उठा लेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जो कलर जा रहा है वो एक कॉमन कलर ले रहा है, ठीक ना। अगर किसी टैग में नहीं लगा है तो वहां से ले लेगा। अगर आप बॉडी से हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर चलेगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है उस केस में, ठीक। तो अगर आप हटा देंगे तो वहां से चलेगा, तो वो चीज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसको इतना चला के देख लेते हैं। इसमें हमें लग रहा है कि वो फॉन्ट नहीं आया है ना। जो फॉन्ट लगाए हैं वो कुछ फॉन्ट इस तरीके का था नहीं। फॉन्ट जो था यहाँ पे पता नहीं कुछ इस तरीके का। ये वाला लगाए क्या? हाँ, कुछ मालूम चले तो चेंज करेगा तो। ये करा, कॉपी किया और कुछ चेंज हो थोड़ा तो मालूम चले, और यहाँ पे जाकर के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। बाकी सही है, यहाँ से ये लग गया, फिर कलर लग गया, बस ठीक है। सेमी कॉलन बीच में लगा रहे हैं, जब एक चीज खत्म हो जाए तो सेमी कॉलन लगा लें। ये आ गया, देखिए अब आया बढ़िया, ठीक। ये जो है फॉन्ट कलर आ गया। ये हम दिखाने के, चेंज करने के, पता करने के लिए लगा रहे थे। अपने हिसाब से कोई भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ज्योति ने कहा यही लगाइए सर, बढ़िया है। तो हम कहा ठीक है, ये लगा है। तो हमने कहा यही लगा लेते हैं, सबसे अच्छा यही, ठीक। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से इतना चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर लिए। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में। तो फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट कलर हो गया है, और एक चीज और है इसमें। अगर मान लीजिए जैसे किसी चीज को हमें बोल्ड करना है, ठीक है ना, और बोल्ड हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये तो पहले ही से बोल्ड है, तो हम नीचे इस वाले पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के एक इसका स्टाइल बढ़ा लेंगे। तो बोल्ड करने के लिए ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, किसी भी चीज को बोल्ड करने का CSS लिखिए। तो फॉन्ट, और नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डैश करके मिल जाएगा वेट, इसका फॉन्ट वेट, ये फॉन्ट वेट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है बोल्ड। बोल्ड यहाँ पे लिख लेंगे, ये इससे बोल्ड होता है। मतलब यहाँ पे अगर आपको CSS से बोल्ड करना है तो बी टैग का यूज नहीं करेंगे। भाई आप नॉर्मली बी टैग का यूज कर लेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन CSS से अगर करना है तो क्या लिख रहे हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है ना। फॉन्ट वेट बोल्ड से वो बोल्ड हो जाएगा। और जिस भी टैग में लगाएंगे वो, तो अगर ये हेडिंग में लग रहा है, हेडिंग में हटा दें, किसमें लगाना था, पैराग्राफ में लगाना था ना। तो हेडिंग से हटाएं इसको, यहाँ से इसको लगाना है पैराग्राफ में। तो ये इसके अंदर ये, और यहाँ पे आकर के आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। ठीक, समझ गए बात। अब देखिए इसको, बोल्ड तो नहीं किया भाई, बोल्ड हुआ है? नहीं हुआ ना बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड,
अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा है क्या? नहीं, सही तो है। फॉन्ट वेट बोल्ड सही है, काहे नहीं तेजी बोल्ड आ भी रहा है यहाँ पे। स्टाइल देखो, अच्छा ये यहाँ पे ये बंद नहीं है इसका, ये टैग बंद नहीं हुआ है यहाँ टैग पहले लगेगा ना, पी के पहले। तो टैग पी के पहले लगेगा सर। हाँ बता दीजिए। पहले लगेगा, तो यहाँ पे बंद नहीं हुआ ना, एक ये नहीं बंद हुआ, एक ये बंद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, और एक बंद करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका वाला भी नहीं बनता। यहाँ पे देखो लगाए थे H3 थे, H2 चल रहा था, ये H3 ले लेंगे, यहाँ H3 लगा देंगे, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आ जाएगा इधर, और अब ये सही है, ठीक है ना, ये H2 यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो, ये आ रहा है, लेकिन वो बोल्ड वाला मैटर यहाँ पे है, कुछ प्रॉब्लम है ना, जो बोल्ड होना चाहिए वो बोल्ड यहाँ पे इसने किया नहीं है। कुछ और लिख के एक बार देख लेते हैं, कुछ और लिख के देख लेते हैं कि बोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे एक पी टैग का यूज कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, और इसके अंदर मान लो हमने लिख लिया पैराग्राफ बोल्ड स्टाइल, ठीक, और इसमें यहाँ पे कर लेंगे बंद और इसकी स्टाइल यहाँ पे लगा देते हैं। तो पहले नॉर्मल देखते हैं इसका क्या आ रहा है आउटपुट, ठीक, इसका नॉर्मल पहले आउटपुट देखो, यहाँ पे ये ऐसे लिख के आ रहा है, ठीक है। अब इसको बोल्ड कर लिया जाए यहाँ पे, तो बोल्ड करने के लिए इसमें जाएंगे, यहाँ लगाएंगे स्टाइल इज इक्वल टू, और इसमें लिखेंगे फॉन्ट डैश वेट, और ये हो जाएगा क्या, बोल्ड, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा, सेव कर लेंगे और इसको यहाँ पे हो तो रहा है, वो यहाँ पे भी है, लेकिन उसमें कुछ इसका जो स्टाइल लगा होगा उस वजह से पता नहीं चलता। इसके यहाँ उससे क्या मतलब, नहीं अभी देखो ये हटाओ यहाँ से, ये हटाओ यहाँ से, ये हट गया। अब देखो इसमें कैसा आ रहा है, पहले देखो सही तो होता रहा था, बोल्ड बोल्ड हो रहा था, है ना, हम लोग को लग रहा है बोल्ड नहीं हो रहा, बट वो बोल्ड हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें जब आप चलाओगे यहाँ पे, तो इसमें जो है ये इसमें लगा लो, ठीक है ना, दिख गया ना, बोल्ड हो रहा था ना, पहले चल रहा था बोल्ड, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ पे, और इसमें ले जाकर के इसमें पेस्ट कर, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक, ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग किसी भी चीज को बोल्ड कर सकते हैं।
तो बस करें इतना जो है, आप लोग ना इसको करो पूरा बैठ के सारा,